बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये लेक्चर लॉकडाउन 2.0 का पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर नंबर 18। अब ये जो चैप्टर नंबर 18 है इसके हवाले से मैंने आपको पहले भी ब्रीफिंग दे दी है। ये चैप्टर 18 में हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया जैसा नाम है उसके बारे में हमने बात करनी है मुख्तसरन, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ मेनली क्वेश्चंस ही आपके सिलेबस में कवर किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 18A से 5 सवाल हैं और एक्सरसाइज 18B में से 6 सवाल हैं। इसके बाद हमने कवर करना है नेक्स्ट चैप्टर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसके बाद हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मिड टर्म में कितने हमने चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं। फिलहाल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तक इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो लर्निंग आउटकम्स जो हम लोग इंशाल्लाह इस पूरे सेशन में कवर करेंगे वो हैं हाउ टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। इंशाल्लाह क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में तो बात होने ही वाली है। सिलेंडर के बारे में नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में बात होगी। क्यूब और क्यूबॉइड किस तरह के शेप्स हैं हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फिलहाल ये याद रखें कि ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। आप क्यूब तो जानते ही होंगे, आइस क्यूब्स की, और इसके हवाले से जो भी ऐसा शेप होता है जो 3 डायमेंशन में होता है और जिसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं वो क्यूब होता है। अब क्यूबॉइड के हवाले से जिसकी एक भी लेंथ वेरी हो जाए, ब्रेथ वेरी हो जाए या हाइट वेरी हो जाए, फॉर एग्जांपल लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों 6 सेंटीमीटर्स की हैं और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो ऐसा शेप क्यूब के बजाय क्यूबॉइड कहलाया जाएगा। क्यूबॉइड के अंदर तीनों लेंथ्स या तो बराबर नहीं होती हैं, दो लेंथ्स कोई आपस में इक्वल नहीं होती। इसी तरह के से वॉल्यूम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब पहले इंशाल्लाह हम चलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में और डिटेल में डायमेंशंस डिस्कस करते हैं कि असल में 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन होता क्या है। So first of all, what are dimensions? A dot on a paper has no dimension. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक डॉट को ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक डॉट बनाया है। अब देखें, इसको मैं किसी डायमेंशन में मेजर नहीं कर सकता। मेरे पास 3 डायमेंशंस हैं, इसको याद रखें। हमेशा कभी भी मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 3 डायमेंशंस का जिक्र किया जाता है किसी भी शेप को मेजर करने के लिए, किसी भी जगह का पता करने के लिए। कौन सी वो 3 डायमेंशंस होती हैं? वो होती हैं एक्स, वाई और तीसरी जो डायमेंशन होती है वो कहलाती है जेड, जो इन दोनों से क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये जो एक्स, वाई और जेड 3 डायमेंशंस हैं, ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं इनको। अब डायमेंशन से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक लाइन बनी हुई है ऐसे सीधी स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है मैं कह सकता हूँ ये एक्स डायमेंशन पे है। इसी तरीके से मैंने एक लाइन यहाँ बनाई है वाई डायमेंशन पे स्ट्रेट। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं स्ट्रेट बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बात समझने वाली यहाँ क्या है कि कोई भी एक लाइन बनी है वो तो एक डायमेंशन में बनी है। सिमिलरली अगर मैंने सिर्फ एक डॉट बना दिया है तो अब ये किसी डायमेंशन में नहीं आ रहा, ना एक्स में आ रहा है, ना वाई में आ रहा है, ना जेड में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी शेप बनाऊंगा जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्स डायमेंशन भी हमारी इंक्लूड है और वाई डायमेंशन भी हमारी इंक्लूडेड है, विच मीन्स के 2 डायमेंशन शेप्स कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, ईटीसी जितने शेप्स आपने आज तक पढ़े हैं क्लास 6 तक, वो सारे क्या हैं? आपके 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। अब जो बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो बात करने जा रहे हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर वगैरह इन शेप्स के बारे में। तो क्यूब किस डायमेंशन का होता है? देखिए क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशन का होता है जिसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ब्रेथ का दूसरा नाम होता है विड्थ और इसी तरीके से हम इसको 3 डायमेंशंस में मेजर करते हैं। मतलब मैं अगर
इसको बोर्ड पे ना बना सकूं क्यूब को, क्यूब्स के लिए आप क्यूब या क्यूबॉइड के लिए आप जहन में डस्टर की एग्जांपल ला सकते हैं। तो और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बॉक्स की एग्जांपल है, इसी तरह कोई भी मैट्रेस की एग्जांपल है। ये सारी चीजें क्या हैं, थ्री डायमेंशन पे। हमारे पास जो भी चीज मौजूद है वो सारी, आपके मोबाइल फोन्स हैं, ये सारी क्यूबॉइड शेप्स के हैं, ठीक है। तो ये सारे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली अगर बोर्ड पे मैं बनाऊंगा तो वो क्या होगी, टू डायमेंशनल फिगर होगी। हाँ, किसी तरह से मैं थ्री डायमेंशनल बना सकता हूँ, लेकिन उसको हम फील नहीं कर सकते थ्री डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जल्दी से। अच्छा, अब यहाँ किस बारे में बात हो रही है, थ्री डी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात हो रही है। अ क्यूबॉइड इज अ बॉक्स शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है, ये बॉक्स के शेप का होता है और इसके अंदर सिक्स फ्लैट साइड्स होती हैं। क्या मतलब है इस बात का, इसके अंदर अगर हम देखें कि एक लाइन जो जा रही है वो लेंथ की जा रही है, ब्रेथ की जा रही है, हाइट की जा रही है। तमाम लेंथ्स, ब्रेथ्स और हाइट कहीं ना कहीं और भी मौजूद होंगी। अगर मैं ये कहूँ लेंथ के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड क्या होगी, लेंथ ही होगी। और इस लेंथ के अपोजिट वाली साइड ये वाली भी क्या कहलाई जाएगी, लेंथ ही कहलाई जाएगी। और अगर ये ब्रेथ है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, ब्रेथ ही होगी। सिमिलरली हाइट कहाँ है, हाइट अगर ये साइड है तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, ये भी हाइट ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन साइड्स में मेजर करेंगे। अब यहाँ पर सिक्स के बारे में क्या बात हो रही है, सिक्स कौन सी फ्लैट साइड्स है, ये बात कर रहे हैं असल दरअसल के एक किसी भी क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए अपने पास अगर आप मोबाइल लेके बैठे हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर फेसेस जो हैं वो सिक्स हैं। कैसे, जो जो फ्रंट है मोबाइल का एक वो, और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है बिल्कुल ऐसा ही शेप का क्या है, एक रेक्टेंगल मौजूद है, ठीक है। तो ये दो फेसेस हो गए। अब मोबाइल को थोड़ा सा टिल्ट करें और इसके बिल्कुल अपसाइड डाउन वाले फेस पे देखें। अच्छा, अब अगर देखेंगे तो इसके ऑपोजिट भी एक और क्या होगा, जो ये वाला शेप है, ये वाला येलो बॉक्स है। अब इस येलो के ऑपोजिट वाला जो ब्लू है, ये वाला शेप, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों शेप्स आपस में इक्वल हैं। तो टोटल टू और ये टू कितने हो गए, फोर हो गए। सिमिलरली लास्ट टू अगर मैं ये कहूँ तो ये जो थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा ब्लू नजर आ रहा है आपको, वो, और बिल्कुल जो ब्लू है सामने अपोजिट, ठीक है। अभी हमारे सामने अगर डस्टर की एग्जांपल होती, तो जैसे मैंने क्लास 7C में डस्टर की एग्जांपल दी थी, जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ मैंने समझाया था कि किस तरह से एक क्यूबॉइड के अंदर सिक्स फेसेस होते हैं। अच्छा, और सारे फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन किस में, क्यूबॉइड में। और सारे आपस में क्या, कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में आपको पता है सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स मौजूद होते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर मेजर्स कौन कौन से हैं, तो वो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, क्यूब के बारे में पता करते हैं। अच्छा, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं। क्यूबॉइड के अंदर सरफेस एरिया एक मेजर है इसको पता करने का, इसको मेजर करने का। जैसे सरफेस एरिया को कहते हैं 2LB+BH+HL, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2LB+2BH+2HL। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो शेप्स हैं, अगर एक शेप है वो L मल्टीप्लाई बाय B का है, तो सामने वाला भी क्या होगा, कितने टोटल हैं, सिक्स हैं। तो 2L मल्टीप्लाई बाय B प्लस 2B मल्टीप्लाई बाय H प्लस 2H मल्टीप्लाई बाय L। इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या मैं यहाँ पर फॉर्मूला को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इतना याद रखने का नहीं है, ये सिर्फ एक दो सवाल में आएगा और मे बी पॉसिबल इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर करें। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बाद में बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये दो फॉर्मूलेज आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं और इसको कॉपीज में नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में दूसरे नंबर पे आता है क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ऐसे साइड्स जिनके
तमाम लेंथ्स, ब्रेथ्स और हाइट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ, वैसे तो ये कहने को ये वाली साइड क्या है, आपकी हाइट है, और ये कहने को क्या है, ब्रेथ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये अ, तीनों इक्वल होने की वजह से सबका नाम मैं लेंथ रख दूं तो क्या होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा, इसके फॉर्मूले देख लें जल्दी से। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, बाद में बात करेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जिसके बारे में हमने सॉल्व करना है वो है 6L²। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया इसका क्या है, 6L²। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है लेंथ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब के हवाले से याद रखिएगा कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, L³। यानी जो भी लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करो जिसकी लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, तो आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, 5 का क्यूब ले लेना है। 5 का क्यूब क्या होता है, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है, 5 पावर 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया नोट डाउन कर लें। ठीक है, जिस तरह आपने इस स्लाइड के अंदर कर लिया था, ये चीज कर लें नोट। ठीक है, सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि इन दोनों चीजों को, एक ये फॉर्मूला नोट कर लें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्यूबॉइड का, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ये वाला फॉर्मूला नोट कर लें, और वॉल्यूम इज इक्वल टू L³ ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लें अपनी कॉपीज में फ्रंट पेज पे। इसके बाद जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम नोट कर लें, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h, और सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, इसके बारे में हम मजीद बात कब जब करेंगे, जब इंशाल्लाह हमने सवाल सॉल्व करना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, देखें अभी ये बात हो रही थी सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर की। ठीक है, वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, ये तो यूनिट ऑफ साइड होता है। जैसे हमने कोई भी लेंथ मेजर की है, वो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, चार हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम का यूनिट क्या है, देखिए वॉल्यूम के अंदर हमने तीन को मल्टीप्लाई किया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। तो क्योंकि हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया है, तो उसके यूनिट भी क्या हो गए बेटा, मल्टीप्लाई हो गए। जैसे इस वजह से आंसर क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है। और अगर मिलीमीटर होगा तीनों लेंथ का यूनिट, तो क्या आंसर आएगा, मिलीमीटर क्यूब आएगा। तो आंसर में आपने मिलीमीटर क्यूब इंक्लूड करना है। इसी तरह मीटर आ गया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिख देना, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसी तरीके से किलोमीटर आ गया तो किलोमीटर क्यूब। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन देख लें। क्या होता है, अगर हमने किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसका ही उलट, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाए तो 10 से डिवाइड, और सो ऑन। ठीक है, एक और चीज इसमें नोट कर लें, अगर किलोमीटर से मुझे डायरेक्ट मिलीमीटर में जाना होगा तो क्या करूंगा, 1000, 110, कितने जीरो हो गए, 6 जीरोस हो गए। इसका मतलब है 1 के आगे मैं कितने जीरो लगाऊंगा, 6 जीरोस लगाऊंगा, और फिर उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करूंगा कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर में। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ सरफेस एरिया, तो एरिया का यूनिट याद रखिएगा, उसके अंदर क्या आता है, स्क्वायर आता है, और वॉल्यूम के यूनिट में मीटर क्यूब आता है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये पहला सवाल एक्सरसाइज 18 का मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड whose dimensions are 2 मीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अपने डेटा लिखना है। डेटा आपने पहले भी लिखा है, जो जिन स्टूडेंट्स को मैं क्लास 6 में पढ़ा रहा था। तो डेटा क्या होगा बेटा, इसका डेटा ये होगा कि L इज इक्वल टू 2 मीटर, जो सबसे बड़ी लेंथ है ना आपकी, जो 2 मीटर की है, देखो 2 मीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है, और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है।
तो हमें पता चल जाता है कि क्योंकि 2 मीटर बड़ा यूनिट है तो लेंथ क्या होती है, हमेशा बिगर होती है। लेंथ मैंने ले ली है 2 मीटर की, वैसे कोई इसमें ममानियत नहीं है, आपने जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, सबसे पहले तो आपने ये लिख लेना है लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, और फिर इसके बाद आपने ये करना है कि ब्रेथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर लिख लेना है, एच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर लिख लेना है। अब देखें, आपने अननोन क्या है, आपको क्या पता करना है। सवाल में कहा है कि वॉल्यूम पता करना है और टोटल सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ये रहा और टोटल सरफेस एरिया ये रहा, आपने इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल के इन दोनों को लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि देखें इन दोनों के यूनिट क्या है, ब्रेथ और हाइट के सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज सवाल में मेंशन नहीं था, ब्रेथ और हाइट 60 और 80 है, ठीक है, लेकिन वो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है। आप चाहें हाइट को 80 ले लें, ब्रेथ को 60 ले लें, इन दी एंड आपको पता है मल्टीप्लाई होना सब ने है तो आंसर सेम आना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने ये किया कि क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में है तो मैंने लेंथ को भी मीटर से किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। याद रखिएगा कभी भी अगर जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं होते हैं तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो आपने यूनिट सेम करने लाजमी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपने फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले पहले क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, क्यूबॉइड का। अच्छा हमें कैसे पता चला क्यूबॉइड का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट यूज हुई हैं, तीनों डिफरेंट है, ठीक है। सामने डायग्राम भी बना लेनी है आपने। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, आपने ये देखा कि सब तीनों मल्टीप्लाई करना है तो पहले जगह पर आपने क्या कर लेना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये याद रखिएगा कि तीनों के यूनिट्स भी साथ रखिएगा, ठीक है, साथ लिखिएगा हर साइड के साथ। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद नंबर्स को रफ वर्क में आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है, और फिर इसके बाद इसका आंसर लिख देना है 960,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट। याद रखिएगा कि अगर कभी भी यूनिट किसी चीज का नहीं लिखेंगे तो आपका एक मार्क कट हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात आपको यहाँ ये बतानी है मुझे कि कभी भी इसके अंदर हम पहली जगह पर बस यूनिट का इंक्लूड करेंगे और आंसर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बीच में जो भी प्रोसीजर हो रहा होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए उसके अंदर हम यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है बेटा, कि अगर हमने आंसर लिखा है और उसके अंदर 3 फिगर से बड़ी कोई फिगर आ रही है तो अब क्या करना है, देखें यहाँ पर जैसे 6 जो है वो डिजिट्स पे आ रहा था आंसर, तो हमने आखिर से शुरू करके 1 2 3 फिर इसके बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। हमने शुरू से 3 पे लगाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया 1,560,000, ठीक है। तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल आंसर आया है। अब क्या करना है, आपने आखिर से काउंट करना है 1 2 3, तो यहाँ पर एक कॉमा लगाया, फिर 1 2 3, ठीक है। तो कहाँ कॉमा लगेगा, 5 से पहले कॉमा लगेगा, ठीक है। तो हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है आपने। ये गलती नहीं करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। शुरू से स्टार्ट नहीं करना, आखिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक है। अब जब आपने ये लिख लेना है, इसके बाद आपने वैल्यूज पुट ऑन कर देनी है। देख लें वापस मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। अंडरस्टूड बात है, वो सेंटीमीटर ही है। अब इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है देखें गौर से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। जहां जहां L आ रहा है वहां L की वैल्यू डाल दी, कितनी है 2 नहीं है 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 200 डाली, और B के नीचे B की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई डाला, और B की वैल्यू कितनी है 80, मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 80 है, उसको मल्टीप्लाई करवा लिया 60 से, किसकी वैल्यू से
h की वैल्यू से। सिमिलरली हमने यहाँ पर तीसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दिया। अब देखें बाहर जो 2 है वो अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 और 8 से आया 16 और 3 जीरोस यहाँ पर लगा दिए हमने, ठीक है, तो 16,000 बन गया। बाहर जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16,000 से, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। इसी तरह 6 और 8 मल्टीप्लाई हुआ तो 48 आया, बाकी 2 जीरो हमने साथ लगा दिए। इसी तरीके से 200 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आंसर है, वो 12,000 आंसर आया। अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाया सबको क्योंकि फॉर्मूले का 2 मौजूद है। 32,000 प्लस 9,600 प्लस 24,000। अब क्या क्या इन सबको रफ में आपने प्लस कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का 65,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छा गौर से देखें यहाँ पर 960,000 टोटल सरफेस एरिया से बड़ा है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादातर टोटल सरफेस एरिया से बड़ा आता है, ठीक है, लेकिन अब एक सवाल हम और देखेंगे जिसके अंदर सरफेस एरिया बड़ा आएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन 2। अच्छा जो क्वेश्चन 2 है उसके अंदर फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब के कौन से दो फॉर्मूले थे, सबसे पहला फॉर्मूला V इज इक्वल टू एल क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला था एल क्यूब और टोटल सरफेस एरिया का था 6L स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एक चीज नोट करना है आपने कि क्यूब के लिए सिर्फ एक लेंथ गिवन होगी और वो ही इनफ है, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है। तो जब लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है तो किसके इक्वल होगी, सब 1.5 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आपने इसका वो क्या बनाना है, डेटा डेटा बना दिया आपने, L इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एच। कितना है h, 1.5 मीटर, ठीक है। फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड TS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टोटल सरफेस एरिया रफ। अच्छा अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है v इज इक्वल टू एल क्यूब। किसका क्यूब करना है आपने, 1.5 मीटर का क्यूब करना है। पहली जगह आपने यूनिट इंक्लूड कर दिया और आंसर में यूनिट इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा 1.5 को 3 दफा कैसे मल्टीप्लाई करवाया, देखें रफ वर्क में 1.5 को 1.5 से करवाया तो आया 2.25। अब 2.25 को मजीद 1.5 से मल्टीप्लाई करवाया। जैसे हम लोग 5 का क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25 फिर मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं। इसी तरह 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर तीसरी बार जो आंसर आया वो 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो इन दी एंड हमारा आंसर आ गया 3.375। मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा, आप अच्छी तरह 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 6L स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। फिर क्या करना है, अच्छा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की वैल्यू क्या है 2.25, तो 2.25 आपने यहाँ लिख दी एंड देन आपने क्या कर दिया 6 को 2.25 से मल्टीप्लाई करवा देते तो आपका आंसर क्या आया 13.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से दो सवाल हमारे सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मजीद सवाल इसके सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन के एंड में चैलेंजर, विच क्यूब हैज इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर पीछे देखो तो इस क्यूब के अंदर क्या हुआ है, वॉल्यूम कम है और सरफेस एरिया ज्यादा है। चैलेंजर क्या है आपका, चैलेंजर आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा क्यूब है जिसकी इक्वल वॉल्यूम है और इक्वल सरफेस एरिया है। तो सोचें ऐसा वॉल्यूम जिसका इक्वल हो और सरफेस एरिया जिसका इक्वल हो, ठीक है। तो आपको एक हिंट दे देता हूँ, वॉल्यूम जो है फॉर्मूला उसका होता है लेंथ क्यूब क्यूब का, ठीक है। और जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 6L स्क्वायर। क्या वैल्यू इसके अंदर एल क्यूब के अंदर डालूं, क्या वैल्यू एल स्क्वायर के अंदर डालूं कि इन दी एंड इन दोनों का आंसर क्या आ जाए बेटा, बराबर आ जाए, ऐसी कोई बताओ, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर मैं फॉर एग्जांपल एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि क्या कब होगा ऐसा कि इन दोनों का आंसर आपका क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से अब इसको सेशन को एंड करते हैं और क्या बताना है, और आपने बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, यानी जो भी आपका आंसर आया वॉल्यूम और सरफेस एरिया का
ठीक है, वो तो बराबर आया है, लेकिन कैसे बराबर आया है? तो उसके लिए आपने कोई लेंथ की वैल्यू ली होगी, तो उस लेंथ की वैल्यू क्या थी ये भी बताना है आपने। ठीक है, चले, तो ये आपका चैलेंजर है, देखते हैं कौन इंशाल्लाह सॉल्व करता है। उसका नाम मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उस वीडियो में अपलोड करूंगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। होमवर्क क्या है आपका? कॉपी क्वेश्चन 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 18 है फ्रॉम होम। और इसके बाद अगर इंशाल्लाह जब आप ट्राई करके आ जाएंगे और नहीं होता है तो आप इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम मजीद बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में।